नमस्कार। मैं दीपक सिंह। कभी किसी चीज से लगाव हो जाता है तो जिंदगी भर रहता है। ऐसे ही एक कमरे की कहानी मेरी नई कविता में बेजान रिश्ता। एक कमरा था वीराने में, वहां कोई जाता नहीं था। एक कमरा था वीराने में, वहां कोई जाता नहीं था। कई बार अकेला बैठा करता था, कई बार अकेला बैठा करता था। बहुत सुकून मिलता था वहां। कई बार अकेला बैठा करता था, बहुत सुकून मिलता था वहां। सलाह देने वाले अनेक हैं, बिना मांगे मशवरा देते हैं। सलाह देने वाले अनेक हैं, बिना मांगे मशवरा देते हैं। फैसला कोई भी करना हो, फैसला कोई भी करना हो, मैं उस कमरे में जाता था। फैसला कोई भी करना हो, मैं उस कमरे में जाता था। कुछ रिश्ता सा बन गया था, कुछ रिश्ता सा बन गया था। लगता था कमरा दोस्त है मेरा। कुछ रिश्ता सा बन गया था, लगता था कमरा दोस्त है मेरा। कभी जब बहुत दुखी होता था, कभी जब बहुत दुखी होता था, वहां जाकर रो लिया करता था। कभी जब बहुत दुखी होता था, वहां जाकर रो लिया करता था। वक्त के साथ सब बदल गया, मकान भी अब बड़ा हो गया। वक्त के साथ सब बदल गया, मकान भी अब बड़ा हो गया। घर में अब बहुत चहल पहल थी, घर में अब बहुत चहल पहल थी। पर वो कमरा वैसा ही पड़ा रहा, पर वो कमरा वैसा ही पड़ा रहा। सबको मालूम है मेरा कुछ रिश्ता है उस जगह से। सबको मालूम है मेरा कुछ रिश्ता है उस जगह से। कभी मिलता नहीं किसी को, कभी मिलता नहीं किसी को, तो कमरे में आ जाते हैं। कभी मिलता नहीं किसी को, तो कमरे में आ जाते हैं। बस एक कुर्सी रखी है, इस पर कभी पिता बैठा करते थे। बस एक कुर्सी रखी है, इस पर कभी पिता बैठा करते थे। दीवार पर माँ की फोटो है, दीवार पर माँ की फोटो है, बस उसे ही देखा करता। दीवार पर माँ की फोटो है, बस उसे ही देखा करता था। कभी कोई पूछता है क्या रिश्ता है मेरा, कभी कोई पूछता है क्या रिश्ता है मेरा। इसी कमरे में पैदा हुआ था, इसी कमरे में पैदा हुआ था, इसी कमरे से विदा होना है। इसी कमरे में पैदा हुआ था, इसी कमरे से विदा होना है। इसी कमरे से विदा होना है, इसी कमरे